उस जमाने में एक आदमी कफन चोरी किया करता था, कफन चोरी करता था, कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो कफन चोर भी पैदा हो गए थे। और रात को देखते थे कहाँ किसी को दफन किया तो सवेरे जाके कफन चोरी करके ले आते। आपका इंतकाल हुआ, एक कफन चोर आदमी, वो कहता है मैं जनाजे में गया लेकिन मैंने कहा ये अल्लाह के वली हैं, इनकी तरह मुझे नहीं देखना चाहिए। अगले दिन मैं दोबारा गया, एक कफन चोरी करने तो मेरी हिम्मत ना हुई। तीसरे दिन फिर गया तो हिम्मत ना हुई। कहते हैं चौथे दिन हुआ तो हजरत बायजीद मेरी ख्वाब में आए, कहने लगे चल बस कर, अब ना चोरी करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे जिसने मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ने सब की बख्शिश फरमा। तो अब तू बख्शा हुआ हो कि फिर चोरी करता है, खबरदार। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ, बीबी साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो कफन चोर आ गया। तो जब मैंने कब्र में हाथ डाला ना, समझ ले फट्टा उतार के कफन को हाथ डाला तो बीबी साहिबा बोल पड़ी, कहने लगी छोड़ दे। कहते मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया, मुर्दा बोल पड़ा है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती, मुर्दा बोल पड़ा। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी की, मैं कैसे बख्शा गया? तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शिश फरमा दी, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया नेकी को छोटा ना समझना, हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो। एक हदीस में फरमाया नेकी को छोटा ना समझना, चाहे गली से कांटा ही उठा दो, यानी नेकी शुरू तो करो ना, कोई करो तो सही, किसी अंधे को सड़क ही पार करा दो, किसी से वजन नहीं उठाया जा रहा तो साथ मिलके उसके सर पे रखवा दो, कोई नेकी करो तो सही। हमारे दाएं बाएं नेकियों की लाइनें होती हैं, पर तब नेकी करेंगे ना जब हमारा नेकी करने का इरादा, हम ये समझते हैं शायद 10,000 रुपया मस्जिद देना ही सिर्फ नेकी है, मस्जिद में 10,000 देना भी नेकी है और मस्जिद में झाड़ू देना भी नेकी है। नेकी करें। हजरत सिद्दीक अकबर की नेकियों का मंजर क्या है? हर वक्त नेकी। आप ना खलीफा बनने से पहले ना यतीम बच्चियां थी 4-5, उनके ना घर में जाते थे, दूध धो के दे के आया करते थे, ये भी तो नेकी है ना। उनका ना वो भी कमाल है कि उन्होंने ना मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद के दी, ये नेकी भी की, और किसी के घर में दूध नहीं उनसे धोया जाता, ये नेकी भी उन्होंने करके दी, यानी लाखों रुपया खर्च करने वाली नेकी भी नहीं छोड़ी, और अगर किसी की बकरी का दूध धो के देना पड़ा है तो इस नेकी को भी नहीं छोड़ा।